अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से हमारे एक व्यूअर अशतर हुसैन ने हमें रिक्वेस्ट किया है कि खाने के ज़िया के मौजू के बारे में बात करें। अशतर, थैंक यू सो मच। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है जिसकी तरफ आपने हमारी तवज्जो दिलाई है, बिलखसूस रमज़ानुल मुबारक में, कि जहाँ पे लोग सवाब की नीयत से भूखों को खाना खिलाने के लिए इफ्तार का अहतमाम कर रहे होते हैं, तो उसी जगह उस इफ्तार के दस्तरख्वान के ऊपर ही रिज़्क ज़ाया हो रहा होता है, रिज़्क की नाकदरी हो रही होती है। रिज़्क अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और कुरान करीम में आता है कि तुमसे नेमतों के बारे में ज़रूर सवाल होगा। और ये रिज़्क का ज़िया हम अब रोज़मर्रा अपने सराउंडिंग्स में देख रहे होते हैं। हमारे घरों में खाना ज़ाया हो रहा होता है, रेस्टोरेंट्स में खाना ज़ाया हो रहा होता है। क्या हम जानते हैं कि जो एक रोटी का टुकड़ा जो हम ज़ाया करते हैं, उसके पीछे कितना बड़ा एक प्रोसेस है उसको उस रोटी के टुकड़े तक पहुंचने का, उसके पीछे कितनी मेहनत है। एक गंदम का दाना जो उगता है उसके ऊपर कितने लोगों की मेहनत शामिल होती है, और जो आटा बन के हम तक पहुंचता है तो वो उसके पीछे कितनी एफ़र्ट हुई हुई होती है, और हम बिना ये ख्याल किए कि कितना बड़ा गुनाह है हम उसको ज़ाया कर देते हैं। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा ज़मीन से रोटी का टुकड़ा उठाया, उसको साफ़ करके खाया और फरमाया कि जो लोग रिज़्क की कदर नहीं करते, अल्लाह ताला उस कौम से रिज़्क छीन लेता है। आगाही तब्दीली का पहला कदम होती है। सो आइए इस अवेयरनेस के साथ कि ये एक गुनाह है और इसको हम अपनी इस आदत से छुटकारा पाएंगे, इस आदत को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ना सिर्फ खुद बल्कि अपने सराउंडिंग्स में भी अगर हम ऐसा होता देखेंगे तो हम एटलीस्ट पॉइंट आउट करेंगे, बताएंगे। वैसे तो खैर एक बहुत वसी टॉपिक है, इस पर बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है कि कैसे सारी दुनिया में लोग भूख से मर रहे हैं और यहाँ पे खाना ज़ाया हो रहा है। लेकिन आज हम बेसिक दो ऐसी जगह के जिन पे हम तवज्जो दे सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक आपके घरों में, और एक जो रेस्टोरेंट्स में हम खाना ज़ाया करते हैं। घरों में हम सब ने देखा होगा कि फ्रिज में खाना स्टोर होता है, कभी अच्छी नीयत से हम रख लेते हैं कि ज़ाया ना हो, लेकिन कल इस्तेमाल होगा, परसों होगा, तरसों होगा, और बेशतर देखा गया है कि वो इस्तेमाल नहीं होता, बिलाखिर वो ज़ाया हो जाता है। इस बात से इज्तनाब करें। एक दिन नहीं इस्तेमाल हुआ, प्लीज़ दूसरे दिन वो किसी और को दे दें जिसके काम आए, और ताकि ज़ाया ना हो। और इसी तरीके से रेस्टोरेंट्स में जब हम फूड ऑर्डर करते हैं, ज़्यादा लोग गए हुए हैं, उतना ही फूड ऑर्डर करें, मिल बांट के खा लें। नहीं फ़र्क पड़ता कि हर इंसान अपनी अपनी डिश ऑर्डर करे, मिल बांट के खाया जा सकता है। या सिर्फ अपनी प्लेट में उतना खाना डालिए कि जितना आप खा सकते हैं, दोबारा डाला जा सकता है खाना। और अगर कुछ बच जाता है तो प्लीज़ उसको पैक करवा के, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि आप वेटर को बोलेंगे खाना पैक कर दें, उसको पैक करवा के किसी ऐसे बंदे को दे दें कि जिसके वो काम आ सके। हदीस में आता है कि खाने के बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि इसके किस हिस्से में बरकत है। नेमतों की कदर करें, क्योंकि आज जो नेमतें हमारे पास हैं वो कल को हम इनके लिए तरस भी सकते हैं। शुक्रगुजार बने, ज़िया से बचें। अच्छी बात कहना, सुनना, फैलाना भी एक नेकी है। सुकून में रहिए, खुश रहिए, देखते रहिए वी न्यूज़।